टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम जो है वो ऑलरेडी 6 चैप्टर जियोग्राफी के हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो है वो हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज ब्यास नदी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी जो है वो इससे पहले सतलुज और यमुना नदी को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो शुरुआत में ये एक टेबल पढ़ा था कि हिमाचल में मुख्यतः जो है वो मेन रिवर 5 मेन रिवर्स हिमाचल प्रदेश में बहती है। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिन्नाब और यमुना। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल बताया था जिससे आपको जो है वो याद रखना होता है कौन कौन से सबसे पहले आपको नदियों के सबसे पहले आपको वैदिक नाम, संस्कृत नाम, हिमाचल प्रदेश में ये नदियां कितनी लंबी है और उद्गम स्थान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इन नदियों के। सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। हमने जब हिमाचल प्रदेश की नदियां जब हमने स्टार्ट की थी उस टाइम हमने ये टेबल रिवाइज किया था, तो हम एक बार और फिर से ये जो है वो टेबल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री, संस्कृत नाम है शतुद्रु। हिमाचल प्रदेश में सतलुज की लंबाई है 320 किलोमीटर और उद्गम स्थान जो सतलुज नदी का है वो है मानसरोवर झील, राकसताल झील। तिब्बत से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है ब्यास नदी का वैदिक नाम आप याद रखेंगे अर्जिकिया, संस्कृत नाम है विपाशा। हिमाचल प्रदेश में जो है वो ब्यास नदी 256 किलोमीटर बहती है और जो उद्गम स्थान है ब्यास नदी का वो है रोहतांग दर्रा, कुल्लू से जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी का उद्गम होता है यानी कि स्टार्ट होती है कुल्लू से। ओके जी। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषणी, संस्कृत नाम है इरावती। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी 158 किलोमीटर बहती है और बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है वो उद्गम स्थल है रावी नदी का। ओके जी। नेक्स्ट है चिन्नाब नदी का वैदिक नाम है असिकनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर चिन्नाब नदी बहती है और तांडी और बारालाचा दर्रा जो लाहौल स्पीति में स्थित है वहां से जो है वो चिन्नाब नदी का उद्गम होता है। ओके जी। नेक्स्ट है यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो हमने कालिंदी पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी यमुना नदी है, 22 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से जो है वो यमुना नदी का उद्गम होता है यानी कि स्टार्टिंग होती है। ओके जी। ये टेबल हमने पहले भी पढ़ा था, हमने फिर से ये टेबल रिवाइज कर दिया। ओके जी। इससे पहले हमने सतलुज और यमुना नदी के बारे में डिटेल से बात की थी। आज जो है वो ब्यास को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ब्यास नदी को। तो ब्यास नदी को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सभी नदियों के वैदिक और संस्कृत नाम पढ़ लेते हैं। अभी भी हमने पढ़े, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ब्यास नदी के वैदिक नाम अर्जिकिया है और संस्कृत नाम विपाशा है। सबसे पहला पॉइंट आप यही याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ब्यास नदी का एक ग्रीक नेम भी है यानी कि यूनानियों के द्वारा दिया गया ब्यास नदी का क्या नाम है? तो यूनानियों के द्वारा ब्यास नदी को दिया गया नाम हाइफेसिस है, हाइफेसिस। ओके जी। इसी तरीके से हमने सतलुज का वैदिक नाम भी पढ़ा था जो ग्रीक लोगों ने दिया था। ओके जी। तो इस तरीके से आपको ये सभी नाम सभी नदियों के याद रखने होते हैं। ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं लंबाई की कि ब्यास नदी की लंबाई कितनी है। हमने अभी भी पढ़ी। तो जो ब्यास नदी की लंबाई है वो है 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश में जो है वो 256 किलोमीटर जो है वो ब्यास नदी बहती है। इससे पहले हमने सतलुज नदी पढ़ी थी, 320 किलोमीटर बहती है जब, और सतलुज नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, जबकि ब्यास जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। ओके जी। सेकंड जो है वो लंबी नदी है ब्यास नदी। ओके जी। वैसे तो ब्यास नदी की जो लेंथ है 460 किलोमीटर है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है वो पंजाब की ओर जाती है और सतलुज में ही आगे मिल जाती है। तो 460 किलोमीटर जो है वो ब्यास नदी की लंबाई है, पर हिमाचल प्रदेश में ब्यास की लंबाई 256, आप याद रखेंगे 256 किलोमीटर। ओके जी। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी भी यही है, लिखा भी है यहाँ पे। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्गम स्थल से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट्स। ओके जी। उद्गम स्थल ब्यास नदी का
अभी भी मैंने आपको बताया था कि रोहतांग दर्रा कुल्लू, कुल्लू से जो है वो उद्गम होता है ब्यास नदी का। ओके जी, ब्यास कुंड झील भी कई बार आपको देखने को मिलता है। किस तरीके से उद्गम होता है वो हम यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कुल्लू है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ओके जी, तो कुल्लू में क्या है कि ये एक प्लेस है पलचन गांव, पलचन विलेज है एक कुल्लू में, मनाली से 10 किलोमीटर दूर है। मनाली कुल्लू में पड़ता है, मनाली से 10 किलोमीटर दूर है। रोहतांग दर्रा भी इसी के आसपास आपको देखने को मिलता है। ओके जी, पलचन गांव में क्या होता है कि बहुत सारी झीलें, बहुत सारे नाले जो है वो, बहुत सारे जो नदियां है वो पलचन गांव में आकर मिलती है। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है भृगु झील, दशहर झील, करणी नाला, सोरंग नाला, रहाणी नाला, ब्यास रिकी, ब्यास कुंड, ये सभी जो है वो छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी छोटी झीलें हैं। इनका पानी जो है वो पलचन विलेज आपको देखने को मिलती है कुल्लू में, वहां पर जो है वो मिलता है सभी इनका पानी। ओके जी, उसके बाद पलचन गांव से एक मेन रिवर आपको देखने को मिलती है। जो पलचन गांव से जो मेन रिवर बनती है उसे ही जो है वो ब्यास नदी कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ब्यास नदी का उद्गम होता है। पलचन गांव से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है, कई बार जो है वो ब्यास कुंड भी देखने को मिलता है। एक और पॉइंट है कि रोहतांग का जो है वो दुष्प्राचीन नाम क्या है? भृगुतुंग जो है वो रोहतांग का प्राचीन नाम है। ओके जी, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। उद्गम स्थल से रिलेटेड सभी पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हुए होंगे। पलचन गांव आपको याद रखना है, रोहतांग दर्रा आपको याद रखना है। कहां पर है रोहतांग दर्रा? कुल्लू। तो दर्रा यानी कि पास होता है, रोहतांग पास। यानी कि जब हम पास के बारे में, जब हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पासिस क्या होता है। अभी के लिए आप यही याद रखेंगे कि रोहतांग दर्रा जो है वो रोहतांग पास से जो है वो ब्यास कुंड, जो ब्यास नदी है उसका उद्गम होता है। ओके जी, उद्गम स्थल की हमने बात कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्यास नदी जो है वो कितने जिलों में बहती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में बहती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके जी, कौन कौन से जिलों में ब्यास नदी बहती है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कुल्लू से जो है वो ब्यास नदी का उद्गम होता है, कुल्लू। तो कुल्लू सबसे पहला एक जिला हो गया कुल्लू। रोहतांग दर्रा से जो है वो रोहतांग पास से ब्यास नदी निकलती है। उसके बाद कुल्लू के बाद जो है वो मंडी में जाती है। मंडी में कौन से स्थान में जाती है? कौन से स्थान से जाती है? तो बजौरा या फिर लारजी प्लेस है, वहां से जो है वो मंडी की तरफ ब्यास नदी जाती है। मंडी के बाद 3rd डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो हमीरपुर के बॉर्डर के साथ जो है वो ब्यास नदी चलती है और हमीरपुर के बाद जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है, संधोल नामक जो है वो स्थान से। और कांगड़ा जो है वो 4th डिस्ट्रिक्ट है और कांगड़ा को छोड़कर जो है वो ब्यास नदी पंजाब की तरफ जाती है। कौन से स्थान से? मीरथल स्थान से। हम एक बार जो है वो मैप में ये देख लेते हैं। ये है ब्यास नदी का मैप। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो ब्यास नदी जो स्टार्ट होती है, उद्गम होता है, वो रोहतांग दर्रा कुल्लू से होते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे। ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड मंडी, ये हमीरपुर है और ये जो है वो कांगड़ा है। ओके जी, ये डिस्ट्रिक्ट आप एक तरीके से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ से कुल्लू से जो है वो ब्यास नदी चलती है। कुल्लू रोहतांग दर्रा से जो है वो ब्यास नदी का उद्गम होता है और कुल्लू में इस तरीके से जो है वो मंडी में बजौरा में वैसे टच कर देती है, बजौरा में। ओके जी, पर कई बुक्स में जो है वो लारजी भी लिखा होता है। इस तरीके से जो है वो पाथ रहता है ब्यास नदी का, बजौरा में थोड़ा सा टच वैसे कर देती है मंडी में, पर कई बुक्स में मेंशन है कि लारजी में प्रवेश करते हैं। तो अब ये बजौरा और लारजी आपको पास पास में ये प्लेस देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों स्थान आप याद रखेंगे मंडी के रिगार्डिंग की मंडी में कहां से प्रवेश करती है। या तो आप बजौरा बताएंगे या फिर आप लारजी बताएंगे। ओके जी, उसके बाद मंडी जिले में ब्यास नदी चलती है और मंडी के बाद जो है वो कांगड़ा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? कांगड़ा में जो है वो संधोल एक प्लेस है, वहां से जो है वो प्रवेश करती है कांगड़ा में। कौन सा प्लेस? संधोल प्लेस। कांगड़ा के बाद फिर हमीरपुर के बॉर्डर बनाते बनाते चलती है और कांगड़ा में फिर जो है वो कांगड़ा में चलते चलते जो है वो पंजाब आपको कांगड़ा से वहां देखने को मिलता है, तो पंजाब में चली जाती है। पंजाब में कौन से स्थान से जाती है? पंजाब में जो है वो मीरथल एक गांव है, वहां से जो है वो पंजाब की ओर जाती है। ओके जी, पंजाब के बाद पंजाब में जो है वो ब्यास नदी सतलुज नदी में फर्दर आगे मिल जाती है। वो जो है वो
एक अलग विषय है। हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम हिमाचल में ब्यास नदी को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रोहतांग दर्रा कुल्लू से चलती है। कुल्लू के बाद जो है वो मंडी में बजौरा या फिर लारजी प्लेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे प्रवेश जो है वो मंडी में करती है। मंडी के बाद जो है वो कांगड़ा में संधोल गांव से जाती है और संधोल के बाद जो है वो हमीरपुर का बॉर्डर टच करते करते कांगड़ा में चलती है और कांगड़ा के बाद जो है वो पंजाब जाती है मीरथल गांव से। ओके जी, आई होप आपको ये जो रोड मैप है ब्यास नदी का, ये जो है वो क्लियर हुआ होगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वही रिवाइज किया, सभी नदियों के हमने वैदिक नाम, संस्कृत नाम और हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है और स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है सभी नदियों के। उसके बाद हमने ब्यास नदी के बारे में डिटेल में बात की। सबसे पहले ब्यास नदी का हमने वैदिक नाम अर्जिकिया पढ़ा, संस्कृत नाम हमने जो है वो संस्कृत नाम हमने विपाशा पढ़ा और ग्रीक नेम यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम हाइफेसिस है। ब्यास नदी की हिमाचल प्रदेश में लंबाई जो है वो 256 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल हमने रोहतांग दर्रा पढ़ा और पलचन गांव के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से छोटे छोटे नाले जो और झीलें जो है वो पलचन गांव में मिलती है और ब्यास नदी का निर्माण जो है वो वहां से होता है। उसके बाद हमने देखा कि ब्यास नदी 4 जिलों में जो है वो बहती है। कौन कौन से जिलों में, वो हमने मैप की मदद से देखा था। कौन कौन से? कुल्लू से जो है वो स्टार्ट होती है, उद्गम होता है कुल्लू से रोहतांग दर्रा से। उसके बाद मंडी जाती है, उसके बाद जो है वो कांगड़ा और हमीरपुर को भी टच करती है और पंजाब की तरफ जाती है। कौन कौन से स्थान से जाती है, कौन कौन से गांव से जाती है, जैसे संधोल से जाती है, वो आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। वो कई बार जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन से जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है, वो मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे लिखे भी है। ओके जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्यास नदी की सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछते हैं नदियों की, तो हम ट्रिब्यूटरीज भी ब्यास की पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो सबसे पहले जिस जिस जिलों में जो है वो ब्यास नदी बहती है उसी जिलों से जो है उसी जिले में हम ट्रिब्यूटरी भी देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी नदियां आएगी और ब्यास नदी में मिलेगी, उसे ही ट्रिब्यूटरीज कहती हैं यानी कि सहायक नदियां कहते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले से ही ओरिजिन होता है ब्यास नदी का, तो कुल्लू में सबसे पहले हम जो है वो ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, सहायक नदियां पढ़ते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले कुल्लू में आपको याद रखना है पार्वती नदी। पार्वती नदी एक जो है वो ब्यास की सहायक नदी है और जो पार्वती नदी है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पार्वती नदी ब्यास की, यानी कि पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सबसे जो लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है वो पार्वती नदी है। पार्वती नदी जो है वो मनतलाई झील मणिकरण से निकलती है यानी कि स्टार्ट होती है और जो है वो शमशी नामक प्लेस में कुल्लू में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। ओके जी, और पार्वती की फर्दर कुछ सहायक नदियां हैं जैसे दुधोन, मलाना, डिब्रीदा नाला, स्पिन, तोश नाला। ओके जी, हम एक बार जो है वो मैप में भी देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो है वो कुल्लू का मैप आपको यहाँ पे गिवन है, ये है कुल्लू का मैप। ओके जी, कुल्लू जिला आपको ये आपको जो ब्लू में दिख रहा है ये कुल्लू जिला है। ओके जी, यहाँ पे आपको जो है वो मैंने ब्यास नदी का उद्गम स्थान में बताया था कि पलचन गांव से जो है वो मेन जो है वो ब्यास रिवर जो है वो निकलती है। पलचन गांव में जो है वो सभी नाले मिलते हैं, ये मैंने आपको उद्गम स्थान में ही क्लियर कर दिया था। तो सब ये इस तरीके से जो है वो कुल्लू में जो है वो ब्यास नदी बहती है और कुल्लू के बाद जो है वो बजौरा या फिर लारजी प्लेस से मंडी में जो है वो ब्यास नदी जो है वो एंटर कर जाती है। इतने पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ब्यास नदी है उसकी सबसे जो लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है पार्वती नदी। यहाँ पर आपको पार्वती नदी दिख रही होगी। पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो मनतलाई झील, कुल्लू में ही मणिकरण के पास मनतलाई झील है, वहां से जो है वो पार्वती नदी निकलती है और शमशी प्लेस है कुल्लू में, वहां पर जो है वो पार्वती नदी ब्यास में जो है वो मिल जाती है। ये आपको शमशी प्लेस यहाँ पे दिख रहा होगा, शमशी प्लेस, और यहाँ पे मनतलाई झील से जो है वो पार्वती नदी निकलती है। ओके जी, पार्वती नदी की फर्दर कुछ सहायक नदियां भी है। कौन कौन सी? ये है मलाना, स्पिन, तोश, दुधोन, डिब्रीदा नाला। ये सभी जो है वो पार्वती नदी की फर्दर सहायक नदियां हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्वती नदी। एक हमने ब्यास की सहायक पढ़ी, सेकंड है हारला।
हारला भी एक नदी है जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है। ओके जी, और ये जो है वो भुंतर एक कुल्लू में पड़ता है, भुंतर में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सहायक नदी आपको याद रखनी है वो है सेंज नदी। सेंज नदी जो है वो सुपकानी चोटी कुल्लू में ही पड़ती है, वहां से जो है वो सेंज नदी का उद्गम होता है और जो है वो बजौरा या फिर लारजी प्लेस में ये सेंज नदी जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। लारजी वही प्लेस है जहां से ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है। और साथ ही आपको एक तीर्थन नदी भी याद रखनी है। तीर्थन नदी जो है वो कुल्लू से निकलती है और ब्यास नदी में लारजी में मिल जाती है। ये दोनों नदियां सेंज और तीर्थन ये जो है वो लारजी में ब्यास नदी में मिल जाती है। तो हमने 4 नदियां अभी तक जो है वो ब्यास की सहायक पढ़ी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पार्वती नदी पढ़ी जो ब्यास की सबसे जो है वो बड़ी सहायक नदी थी। उसके बाद हमने हारला नदी पढ़ी, उसके बाद हमने सेंज नदी पढ़ी और तीर्थन नदी पढ़ी। जैसे हम यहाँ पे एक बार जो है वो यहाँ पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पार्वती नदी पढ़ी, ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी थी। मंतलाई झील कुल्लू से निकली और शमशी में जो है वो कुल्लू में मिल जाती है। पार्वती की कुछ सहायक नदियां भी हैं, ये आप देख लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट हमने हारला नदी के बारे में पढ़ा जो भुंतर में जो है वो ब्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट हमने सेंज नदी और तीर्थन नदी के बारे में भी जाना। सेंज नदी और तीर्थन नदी कुल्लू से निकलती है और लारजी प्लेस पे ये दोनों नदियां जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती हैं। और भी कुछ कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियां हैं छोटी छोटी। कौन सी? आप ये देख लीजिए, मनालसू, सुजोन नाला, फोजल नाला, सरवरी, पतली कुहल। ये सभी जो है वो छोटे छोटे नाले हैं, छोटे छोटे खड्ड है, छोटी छोटी नदियां हैं जो ब्यास की जो है वो सहायक है। कौन से जिले में? कुल्लू जिले की हम बात कर रहे हैं। ओके जी, तो ये हमने कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया और ये हमने मैप में भी देख लिया कि पार्वती, हारला, सेंज और तीर्थन जो है वो किस तरीके से ब्यास नदी में मिल जाती है। और ये कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जैसे सुजोन, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतली कुहल, इसके बारे में भी हमने जान लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी। कुल्लू के बाद जो है वो मंडी में जो है वो ब्यास नदी जो है वो प्रवेश करती है। कौन से स्थान से? बजौरा या फिर लारजी स्थान से। मंडी में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ब्यास की वो हम देखते हैं। मंडी में सबसे पहले आपको याद रखने हैं 2 खड्ड, ज्यूनी खड्ड और बाखली खड्ड। ये खड्ड जो है वो ब्यास के सहायक है मंडी में। ये पंडोह में मंडी में ब्यास में मिल जाते हैं। पंडोह आपको मंडी में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। ये है लारजी स्थान। लारजी से जो है वो ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है। तो मंडी में इस तरीके से चलती होगी ब्यास नदी। तो सबसे पहले ही आपको 2 खड्ड याद रखने हैं, जीवनी खड्ड और बाखली खड्ड। ये कहां पर जो है वो ब्यास नदी में मिलते हैं? तो ये पंडोह एक मंडी में प्लेस है, वहां पर जो है वो ब्यास नदी में मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको पंडोह से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखना है कि पंडोह से जो है वो ब्यास का पानी सतलुज नदी में मिला दिया जाता है। कैसे मिला दिया जाता है? एक पंडोह से सिलापड़ के बीच में 2 टनल्स हैं, उनके थ्रू जो है वो ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि उन जो टनल्स है उनकी लेंथ कितनी है? तो उन टनल्स की आप लेंथ आप नोट करेंगे 13.16 किलोमीटर जो है वो पंडोह से सिलापड़ के बीच जो लेंथ है, जो टनल्स की लेंथ है जहां से जो है वो ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है, उनकी लेंथ जो है वो 13.16 किलोमीटर है। ओके जी, तो ये 2 खड्ड हमने पढ़े, ज्यूनी खड्ड और बाखली खड्ड। नेक्स्ट सहायक नदी है ऊहल नदी। इंपॉर्टेंट है ऊहल नदी, मंडी में जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ऊहल नदी कहां से निकलती है? ऊहल नदी जो है वो धौलाधार की पहाड़ी कांगड़ा से उद्गम होता है ऊहल नदी का, और मंडी शहर जो प्रॉपर मंडी टाउन है, प्रॉपर मंडी शहर है, वहां पर जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। हम मैप में देख लेते हैं। तो ये है ऊहल नदी। ऊहल नदी कहां से निकली? धौलाधार। धौलाधार मैंने आपको बताया था कांगड़ा में सबसे ज्यादा धौलाधार की पहाड़ियां हैं। ओके जी, और मंडी में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। उसके बाद मंडी में कुछ और भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो ब्यास की सहायक है। कौन कौन सी? लूनी, रीना, हंसा और सुकेती, सोन, रमोली, झंझेली, बाथर, ये सभी जो है वो छोटी छोटी नदियां हैं जो मंडी में ब्यास की सहायक नदियां हैं। एक बेखर खड्ड है। बेखर खड्ड जो है वो बेखर खड्ड मंडी से निकलता है और संधोल प्लेस पे जो है वो ब्यास नदी में मिल जाता है। संधोल वही प्लेस है जहां से जो है वो ब्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है। ओके जी,
तो हम जो है वो अब नेक्स्ट हम कांगड़ा जिले की बात करेंगे। कांगड़ा जिले में ब्यास की जो है वो सहायक नदियों की बात करने वाले हैं। तो ब्यास नदी की जो है वो कांगड़ा में सहायक नदियां आपको कौन कौन सी मेन देखने को मिलती है? बिनवा, बनेड़, न्यूगल, बाणगंगा, ये जो है वो कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियां हैं। और भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जैसे अवा खड, गज खड, मनुनी खड। हम मैप में भी एक बार जो है वो देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं। ये है जो है वो कांगड़ा और हमीरपुर। ब्यास नदी सबसे पहले कांगड़ा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो संधोल, ये प्लेस यहाँ पर जो है वो संधोल स्थान से जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है ब्यास नदी। ओके जी, सबसे पहले आपको याद रखनी है बिनवा नदी। बिनवा नदी बैजनाथ से निकलती है और ब्यास नदी में जो है वो संधोल प्लेस पे ही मिल जाती है। संधोल प्लेस पे एक और नदी मिल जाती है। कौन सी नदी, कौन सा खड हमने पढ़ा था? बेखर खड। ओके जी, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, एचएस का आई थिंक ये क्वेश्चन है। बेखर खड जो है वो संधोल में जो है वो मिल जाता है ब्यास नदी में। ओके जी, नेक्स्ट है बनेड़। बनेड़ एक खड है, वो जो है वो पालमपुर से निकलता है और ब्यास नदी में मिल जाता है। कांगड़ा में ही आपको पालमपुर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मनुनी खड, गज खड, अवा खड, ये सभी जो है वो ब्यास के कुछ सहायक नदियां और खड है। न्यूगल और बाणगंगा ये सुजानपुर के आसपास जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है और ये जो है वो कांगड़ा में जो है वो ब्यास के सहायक है। और भी हमीरपुर के साथ भी जो है वो ब्यास की कुछ बाउंड्रीज के साथ जो है वो ब्यास नदी चलती है। तो हमीरपुर से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती है। ये दो खड जो है वो हमीरपुर से आते हैं, एक है कुनाह खड, एक है मान खड। कुनाह खड जो है वो टोनी देवी, एक मंदिर भी है टोनी देवी हमीरपुर में, वहां से निकलता है और नादौन में ये दोनों खड जो है वो ब्यास नदी में मिल जाते हैं। हम एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। हमीरपुर में हमने कौन कौन से पढ़े? हमीरपुर में हमने कुनाह खड और मान खड पढ़ा, जो कि नादौन प्लेस है, वहां पर जो है वो ब्यास नदी में मिल जाते हैं। नादौन हमीरपुर में पड़ता है। ओके जी, हमने इससे पहले जो है वो कांगड़ा भी पढ़ा था। कांगड़ा में हमने बिनवा, बनेड़, न्यूगल, बाणगंगा, अवा खड, गज खड और मनूनी खड, ये सभी जो है वो ब्यास की सहायक नदियां पड़ी थी। ओके जी, तो ये हमने जो है वो ब्यास की सहायक नदियों की बात कर ली। इसके अलावा कुछ और है, जो पंजाब के बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, वहां से भी कुछ दो खड आते हैं और ब्यास नदी में मिल जाते हैं। कौन कौन से खड? चक्की खड और देहर खड। इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहते हैं। चक्की खड और देहर खड जो है वो पंजाब के बॉर्डर से निकलते हैं और मीरथल गांव में ब्यास नदी में मिल जाते हैं। मीरथल गांव हमने पहले भी पढ़ा था। मीरथल है जहां, मीरथल वो प्लेस है जहां से जो है वो ब्यास नदी पंजाब को जाती है। हम मैप में एक बार देख लेते हैं। ये है पंजाब। पंजाब से जो है वो दो खड आते हैं, चक्की खड और देहर खड। वो जो है वो इस प्लेस पे, मीरथल प्लेस पे जो है वो ब्यास नदी में मिल जाते हैं। तो ये सभी आपको जो सहायक नदियां हैं ब्यास की, वो आपको याद रखनी है। ओके जी, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने कुल्लू में ब्यास की सहायक कौन कौन पढ़ी? कुल्लू में सबसे पहले हमने ब्यास की सहायक जो है वो पार्वती नदी, सबसे लंबी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्यास की। उसके बाद हमने हारला नदी पढ़ी, सेंज नदी पढ़ी और तीर्थन नदी पढ़ी। कौन से प्लेस पे जो ये ब्यास पे मिल जाती है? हारला नदी भुंतर में ब्यास में मिलती है और सेंज और तीर्थन नदी जो है वो लारजी कुल्लू में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। कुछ और जो है वो कुछ सहायक नदियां हैं जैसे मनालसू, सुजोन नाला, फोजल नाला, सरवरी, पतली कुवल, ये जो है वो अन्य छोटी छोटी नदियां हैं कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियां हैं। ये हमने मैप की मदद से भी पढ़ा था। उसके बाद हमने मंडी में ब्यास की कुछ सहायक नदियां पढ़ी जैसे जीवनी खड और बाखली खड। पंडोह में जो है ये खड ब्यास नदी में मिल जाते हैं। पंडोह में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जो ब्यास नदी का पानी सतलुज में मिलाया जाता है, दो टनल्स की हेल्प से मिलाया जाता है। ओके जी, उन टनल्स की लेंथ कितनी है? 13.16 किलोमीटर जो है उन टनल्स की लेंथ है। उसके बाद हमने ऊहल नदी पढ़ी थी। ऊहल नदी कांगड़ा धौलाधार की पहाड़ियों से निकलती है और मंडी टाउन में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाती है। कुछ और भी सहायक नदियां हैं मंडी में ब्यास की जैसे लूनी, रीना, हंसा, सुकेती, सोन, रमोली, झंझेली, बाथर, बेखर खड। बेखर खड हमने पढ़ा था जो कि संधोल में जो है वो बेखर खड ब्यास नदी में मिल जाता है। कांगड़ा में भी हमने कुछ सहायक नदियां पढ़ी जैसे बिनवा, बनेड़, न्यूगल, बाणगंगा, अवा खड, गज खड, मनूनी खड। और उसके बाद हमने हमीरपुर से भी दो खड देखे थे जो ब्यास नदी में मिलते थे, नादौन में कुनाह खड और मान खड। उसके बाद पंजाब बॉर्डर से भी कुछ खड आते थे जैसे चक्की खड और देहर खड, जो मीरथल गांव में जो है वो ब्यास नदी में मिल जाते थे और मीरथल से जो है वो ब्यास नदी पंजाब की ओर जाती है। तो ये है ब्यास नदी
ब्यास नदी सबसे पहले कुल्लू से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में बहती है और उसके बाद जो है मीरथल गांव कांगड़ा से जो है वो पंजाब की ओर जाती है और पंजाब में ये जो ब्यास नदी है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। कौन से प्लेस पे? हरी का पत्तन प्लेस पे, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, वहां पर जो है वो ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। ओके जी। नेक्स्ट आपको एक और पॉइंट ब्यास नदी के रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि सिकंदर से रिलेटेड पॉइंट आपको देखने को मिलता है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर जो है वो भारत 326 ईसा पूर्व आया था, 326 बीसी में आया था। ओके जी। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर कौन सी नदी को जो है वो सिकंदर की सेना पार करने में असफल रही थी? तो सिकंदर जो है वो ब्यास नदी को ही जो है वो पार करने में असफल रहा था सिकंदर। ओके जी। सिकंदर आप याद रखेंगे कि ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था और वापस चला गया था। उसके बाद एक और पॉइंट है ब्यास नदी से रिलेटेड कि ब्यास नदी के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उन्हें झेचा कहा जाता है। और ब्यास के ऊपरी भाग, ऊपरी एरिया, अपर एरिया को क्या कहते हैं? ऊझी कहते हैं। ये 2 पॉइंट अभी आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि ब्यास नदी जो है वो ब्यास नदी धौलाधार की पहाड़ी को लारजी में काटती है। ओके जी। लारजी प्लेस, जब हमने हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि लारजी प्लेस पे जो है वो ब्यास नदी धौलाधार की पहाड़ियों को काटती है। ये पॉइंट हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ओके जी। इतने पॉइंट जो है वो आपको ब्यास नदी से रिलेटेड पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो है वो हमने जो है वो मैप की मदद से सभी सहायक नदियों को भी पढ़ा, ब्यास की नदियों को, ब्यास की सहायक नदियों को। ये सभी पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो ऐसी इसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है। अगर आपको जो है वो इन वीडियो की अगर आपको जो है वो पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। मिनिमम कॉस्ट पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।